देखिए, अब से थोड़ी ही देर में झारखंड विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले सदन के बाहर जेपीएससी और जेएसएससी के मामले को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आपने तस्वीरें भी देखी और यहाँ पे इस मौके पर मौजूद एनडीए विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे लगाए हैं। बता दें आपको कि आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा, जो अगस्त के 12 तक चलेगा और इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 7 अगस्त को सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हाथों में तख्तियां लेकर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई। तमाम एनडीए के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर ये मांग करते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए। और देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये हंगामा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सत्र जो है, वो कार्यवाही जो है वो हंगामेदार हो सकती है शुरू होते ही। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार है, लेकिन फिलहाल झारखंड का अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी जेएसएससी का मामला बना हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में तनातनी बनी हुई है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हेमंत सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं या वो एक भी सही ढंग से नहीं हुई है, गड़बड़ियां आ रही हैं, अनियमितताएं आ रही हैं, भ्रष्टाचार लिप्त है। और देखिए, कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी निष्पक्ष जांच की मांग है, पारदर्शिता की मांग है, सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच की मांग है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उनके पास है और जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी परीक्षाएं ली जा रही। छात्रों का भविष्य अंधेरे में डालकर रख दिया गया है इस सरकार के राज्य में। और जाहिर सी बात है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सब पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सत्र की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हाथों में तख्तियां लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है, जमकर हंगामा किया है। देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष के विधायक लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर सत्ता पक्ष यानी सरकार पर हमलावर है, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कुछ सकारात्मक खबर हम लोगों को देर रात मिली है। पूर्ण संभावना है कि आज छात्रों के साथ वार्ता होगी और उनकी मांगों को जान के समझ करके उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, यह प्रयास सरकार करेगी। जिस तरह से भाजपा लगातार हंगामा कर रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो प्रस्ताव कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को दिया है या सुझाव, उसमें कहीं भी परीक्षा रद्द करने की बात नहीं। देखिए, जो झारखंड में हुआ है, जो जांच से बातें बाहर आ रही हैं, वो पेपर लीक का मामला नहीं, जो एजेंसी है उसके द्वारा मैनिपुलेशन उसमें नजर आ रहा है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जिस प्रकार से उस जांच का नतीजा निकल करके आता है उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर 100 मामले में अगर 10, 20, 25 लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया को प्रभावित करके जगह लेने का अगर प्रयास किया है, तो 60, 70, 80 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेरिट पर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित की है। तो इसको इवैल्यूएट कर रही है सरकार। अभी जरा बच्चों से बात हो जाए कि वो किस तरीके से चीजें चाहते हैं, तब सकारात्मक पहल किया जाएगा। छात्र जो अपनी मांग रख रहे हैं, उन सीआईडी होगा, सीबीआई होगा, एक बार उनसे वार्ता होने के बाद सरकार फाइनल निर्णय लेगी। लेकिन जो तथ्य आप लोगों के माध्यम से भी बच्चों के पास जाना चाहिए कि झारखंड के कितने सारे परीक्षा को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय जिस समय ये हो रहा था, उस वक्त भाजपा की सरकार थी।
आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उस सीबीआई जांच का कोई नतीजा हमें झारखंड में होते हुए दिखा नहीं। तो भाजपा वाले लोग यह सुनिश्चित करें कि जो सीबीआई की जांच पहले से चल रही थी उसके नतीजे सामने आए, वो जांच पूर्ण किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जरूरत पड़े लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए, तो फिर यह बात हो सकती है। लेकिन सरकार ओपन है डिस्कशन के लिए। बच्चों की बातें हम लोगों के सामने जब आएगी उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। भाजपा जिस तरह से विरोध कर रही है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसमें बातों को लाने का, रखने का। उन्होंने अभी जंतर मंतर पर बच्चों के साथ कैसा क्या व्यवहार किया है वो पूरे देश के सामने है। हाँ, वो ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि झारखंड में जो यह पेपर के मैनिपुलेशन की जो बात हुई है उसमें वो कहीं एक राजनीतिक बेस ढूंढ रहे हैं। झारखंड में भाजपा या आप कहें तो विपक्ष सबसे कमजोर है और वो लोग कई प्रयास किए हैं, कभी धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके, कभी ऐसी चीज़ों के लिए जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उन चीज़ों को हमारे सरकार पर थोपने के लिए, लेकिन उनका कोई ज़मीनी आधार रह नहीं गया है। शहरी इलाकों में भी आप लोगों ने देखा कि अभी किस तरीके से ज़्यादातर गठबंधन के लोग जीत करके आए हैं। उन्हें अपने शहरी क्षेत्रों में भी जनाधार जाता हुआ दिख रहा है, तो छात्रों में कुछ संभावना ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बखूबी समझ रही है कि उनके साथ अगर गलत किया है तो किसने किया है। बिल्कुल, जो मैनिपुलेशन हुआ है ये हम लोगों के लिए भी समझने का विषय है, क्योंकि ये सब करने वाले लोग सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी स्टूडेंट ने इसको कर लिया है। जो इस तरह के काम को कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के क्रिमिनल हैं और उनका इंटेलिजेंस भी आप कह सकते हैं कि बहुत अलग ही लेवल पर है। इन जांच पूर्ण होने दीजिए, जैसी बातें आएंगी उसके हिसाब से लोगों को पनिशमेंट भी होगा और इन चीज़ों से बचते हुए कैसे परीक्षाएं बिना किसी अनियमितता के हो, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको मौका मिले, वह सरकार सुनिश्चित करेगी। पार्टी के हमारे फाजिल मित्र अगर ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, तो मैं उनको टाइमलाइन याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने संकेतों के आधार पर कार्रवाई की और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट और घड़ियालू आंसू रोने का जो प्रकरण है उसके बाद शुरू हुआ है। पहले सीआईडी की जांच कराई, छापा डलवाया, गिरफ्तारी कराई और उस भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में घड़ियाली के लिए आए हैं। एक संवेदनशील पहल की है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही एकमात्र जरिया है जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है। सरकार ने अपने तरफ से पहल, और मैं आपके माध्यम से उन छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की इस पहल पर सकारात्मक जवाब दिया है। जनता पार्टी का आक्रामक रवैया ढकोसला है। पहली और दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है और कौन कौन नौकरी कर रहे हैं वो झारखंड का बच्चा बच्चा जानता और पब्लिक डोमेन पर है। जब वैसे लोग, जिन लोगों ने अपने सत्ता के कार्यकाल में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी दूसरे पर उंगली उठाने का। देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, बता दें आपको। और इसके पहले ही आपने तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष और दोनों की ही तलखी देखी, किस तरीके से तमाम जेपीएससी और जेएसएससी के मामले को लेकर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी की स्थिति बनी हुई है।
और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए विधानसभा परिसर से उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, लगा मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और मानसून सत्र के शुरू होते ही हमने देखा कि पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है, लेकिन झारखंड में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा है, जिसे लेकर लगातार सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आप लगातार वहां पे बने हुए हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो स्पष्ट कर दिए हैं। खासतौर पर जेपीएससी और जेएसएससी के सवाल पर विपक्ष जो है वो बेहद आक्रामक है और राज्य सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। सदन के अंदर भी घेरा जाएगा, सदन के बाहर भी घेरा जाएगा और विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि देखिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे से कम और सीबीआई जांच से कम में वो मानेंगे नहीं। ये जो सीआईडी जांच का सवाल राज्य सरकार बार बार कह रही है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखिए कि आगे किस तरीके से चीजें बढ़ती है, तो इस पर विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उनको सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, राज्य की एजेंसी पर उनको भरोसा नहीं है। अगर सरकार इतना ही उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है वो छात्रों के हित में किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को सीबीआई जांच के लिए मूव करना चाहिए, सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो विपक्ष की अपनी बात होगी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों की ये दलील है, उनके तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि राज्य सरकार ने शुरू से ही इस मामले को लेकर इनिशिएटिव दिखाया। छात्र आंदोलन से पहले ही सरकार ने जांच के आदेश दिए। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकायदा छात्रों से बातचीत को लेकर रास्ते खोल दिए गए हैं। सरकार ने कमेटी गठित कर ली है और छात्रों से बातचीत को लेकर ये पेशकश भी की गई है कि आप आइए, बातचीत कीजिए, टेबल टॉक कीजिए और संवाद से ही चूंकि समाधान निकलेगा, तो इस दिशा में सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तो ये सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष के लोग जानबूझकर इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है और इसे जंतर मंतर जो दिल्ली में जिस तरीके का आंदोलन हुआ था उस सरीखे का आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ के छात्रों को मुख्यमंत्री पे भरोसा है, जांच पे भरोसा है, तो इसी तरीके से अब चीजें चलेंगी। क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो 4 दिनों का जो मानसून सत्र है वो बेहद हंगामेदार होगा। इस बात को विपक्ष ने आज स्पष्ट कर दिया है। जी देखिए बिल्कुल राकेश, और कहीं ना कहीं 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, लेकिन इसके साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए, आने वाले समय में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सत्र की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार होगी। आप नजरें बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।